वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। आज से मैं रेमेडीज़ देने की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। तो रेमेडीज़ की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि जो रेमेडीज़ होती हैं वो पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ की जानी चाहिए। रेमेडीज़ से जो हमारे अंदर की एनर्जीज़ हैं वो हमारे द्वारा दान की गई या हमारे द्वारा ग्रहण की गई चीज़ों के अंदर वो आ जाती हैं। तो जब हम कोई चीज़ का दान करते हैं, किसी चीज़ का दान करते हैं, जो वस्तु किसी न किसी प्लैनेट से संबंधित होती है, उससे हम किसी जब वस्तु का दान करते हैं तो उसके द्वारा हम उस ग्रह की या उस ग्रह की एनर्जी का हम विसर्जन या फिर उसका दान करके अपनी एनर्जीज़ में से उस एनर्जी को घटा देते हैं और उसके बदले में पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। तो वो जो फल है वो नकारात्मक एनर्जी से पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी में बदल दिया जाता है, क्योंकि एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड नेवर बी क्रिएटेड। तो ये सब चीज़ें आदान प्रदान का ही कार्य करती हैं। रेमेडीज़ किसी विधाता के लेख को बदलने हेतु नहीं होती। रेमेडीज़ हमेशा आपकी जो कार्यों में बाधा आ रही हो या रुकावटें आ रही हों उससे आपको वो मदद देती हैं। मान लीजिए आपके भाग्य में कोई चीज़ है परंतु वो आपकी एनर्जीज़ के कारण वो आपको टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रही हो, तो एनर्जीज़ आपको वो ब्लॉकेज हटाने में मदद करेगी। रेमेडीज़ आपको किसी चीज़ से सुरक्षा प्रदान करेगी। मान लीजिए आप बरसात के अंदर छाता लेकर चल रहे हैं तो आप बरसात से बच रहे हैं। उसी प्रकार आंधी के दौरान आप अगर आँखों में चश्मा लगा लेते हैं तो आपकी आँखों में पड़ने वाली धूल से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमें बचाव दें वो ही रेमेडीज़ के अंतर्गत आएंगी। तो हमने ये जाना कि जो रेमेडीज़ हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जीज़ का एक्सचेंज और टेक और गिवन होता है। आज हम आपको धन संबंधी उपाय के बारे में बताना चाहेंगे। धन सभी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने पहला टॉपिक धन से रिलेटेड लिया है। उपाय करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी उपाय हमेशा पूर्ण निष्ठा के साथ होना चाहिए और उसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। किसी के सिर्फ कहने मात्र से आप उपाय शुरू कर दें वो चीज़ ठीक नहीं रहती है। आपका उसके अंदर पूरा समर्पण भाव होना चाहिए, अदरवाइज़ वो उपाय वो एनर्जीज़ जो आप उसमें डाल रहे हैं वो पूर्ण रूप से उसमें नहीं डलेगी। तो धन सबकी आवश्यकता है। धन अगर रुका हुआ है, किसी का धन आ नहीं पा रहा है, धन की ब्लॉकेज है और आप कर्म कर रहे हैं अपने, और लेकिन तब भी आपको धन से संबंधित कोई गुड न्यूज़ या फिर कोई सकारात्मकता नहीं आ पा रही है तो आप ये उपाय कीजिए। ये उपाय आप 6 शनिवार करेंगे। प्रत्येक शनिवार आप 6 दूध से बनी हुई कोई ऐसी चीज़ जो लिक्विड हो और सॉलिड भी हो, यानी कि जो सॉलिड और लिक्विड दोनों का कॉम्बिनेशन हो। उसमें आप रसमलाई ले सकते हैं, उसमें आप गुलाब जामुन ले सकते हैं, उसमें आप रसगुल्ले ले सकते हैं। ऐसी 6 चीज़ें आप पैक करवा कर उसको ब्राउन पेपर जो राहु का कलर है उसमें आप पैक करके आप किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसे आप जानते ना हों।
कोई स्ट्रेंज व्यक्ति हो जिसे आप जानते ना हो, उसको आप वो उस व्यक्ति को दे सकते हैं। ऐसे में वो भिखारी हो सकते हैं, बेगर्स हो सकते हैं, वो लेबर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हो सकते हैं जो उस चीज़ को हर्ष के साथ उसको एक्सेप्ट कर सके। देखिए, कोई भी चीज़ आप किसी को भी देते हैं तो उसमें सामने वाला जो लेने वाला है वो अगर हर्षित हो जाए, वो अगर खुश हो जाए उस चीज़ को देखकर, तो आपका काम 100% सफल होने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो देने का भाव हो वो भी सकारात्मक हो और लेने वाला भी उसको प्यार से ग्रहण करने की मंशा में हो। ये उपाय अगर आप 6 दिन करेंगे तो धन संबंधी आने वाली दिक्कतों, समस्याओं और रुकावटों को आप दूर कर पाने में सक्षम महसूस करने लगेंगे। आशा करता हूँ मेरा ये उपाय आप सभी को अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। 6 दिन 6 शनिवार आपको ये उपाय करना है। शनिवार से ही शुरू करेंगे, इवनिंग में, शनि की होरा में, शाम के समय जब शनि की होरा शनिवार वाले दिन होगी तब आप ये कार्य करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये उपाय पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और 6 शनिवार करने के बाद आपके अंदर क्या चीज़ इस उपाय को लेकर चेंजेस महसूस हुए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।